मैं विनय दुबे मुंबई से। मिन्हास के मामले में जब मैं बिहार के किशनगंज के उस इलाके में पहुंचा जिसे बहादुरगंज कहते हैं, तो दोनों हाथों से वहां के युवाओं ने, वहां के जनता ने अपनापन और मोहब्बत दिया। मैं अपना काम वहां पर ईमानदारी से किया और जब वापस आया तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई है जिसके कारण अब किशनगंज का नाम आते ही सोचना पड़ता है। लेकिन फिर एक ऐसी कॉल आती है किशनगंज के ही एक युवा की कि उसका भाई आईसीयू में तड़प तड़प कर अपनी ज़िंदगी खो रहा है। मैंने ये सोचा कि क्या इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। क्या पता मदद के नाम पर जब मैं आगे जाऊं तो पीछे एक फ़ौज खड़ी होगी जो बदनाम करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। वो इस व्यक्ति को, इस युवा को बचाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, वो टांग खींचेंगे विनय दुबे का कि विनय दुबे किशनगंज, जिसको ये बाहरी और अंतरी मानते हैं, कैसे आकर यहाँ पे मदद कर सकता है। बात करूँगा आज उसी विषय पर। एक युवा 26 साल का अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है मुंबई के जेजे अस्पताल में। 2 दिन पहले जब किशनगंज के पूर्व विधायक माननीय तौसीफ आलम जी का फ़ोन आता है, उस दिन से लगातार मैं इस परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आज जब सुबह इनके भाई से मेरी बात हुई तो एक उम्मीद की किरण जगी कि क्या पता शायद यही वो पल हो कि किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन सोशल मीडिया देखने के बाद एक कदम थोड़े से रुक से गए। लेकिन बदनामी और जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल होती है, उससे कहीं गुना ज़्यादा एक इंसान की ज़िंदगी होती है। तो मैं निकल चला अपने पथ पर जेजे अस्पताल मुंबई। हम लोग इस समय हैं मुंबई में। किशनगंज का एक लोहागढ़ इलाका है जहां के 26 साल के युवा पेशेंट हैं, मोहम्मद नाहिद आलम 26 साल के युवा हैं, मुंबई के जेजे अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। बहुत दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि उनकी मदद करनी है। किशनगंज के विधायक मोहम्मद तौसीफ आलम जी का भी, पूर्व विधायक तौसीफ आलम जी का भी इस विषय में फ़ोन आया था। मैं अभी निकला हूं जेजे अस्पताल और वहां पर पेशेंट को मिलूंगा जो इस समय गंभीर स्थिति में है, आईसीयू के अंदर है। जेजे अस्पताल में 4थे फ्लोर पर आईसीयू वार्ड में 5 नंबर बेड पर। तो अभी उनसे मिलूंगा, उनके परिवार से, उनके भाई हैं वहां पर, उनसे बात करेंगे और क्या स्थिति है आप लोगों से अवगत कराता हूँ। 4थे माले के आईसीयू वार्ड में एक 26 साल का लड़का सोया हुआ था, तारों से लिपटा हुआ, अपने दिल की धड़कन को बचाने के लिए। इस युवा का नाम है मोहम्मद नाहिद आलम। जी हाँ, ये आप ही के किशनगंज के लोहागढ़ का एक 26 साल का युवा है जो मुंबई के इस आईसीयू वार्ड में अपनी ज़िंदगी के लिए एक एक पल लड़ रहा है। जब वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर से बात की गई तो पता चला कि इनको दिल की एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इन्हें अपने कब्ज़े में ले रहा है। अगर जल्द उसका इलाज न किया गया तो शायद जो हमारा भाई है नाहिद आलम, वो इस दुनिया से रुखसत हो सकता है। लेकिन अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। आप तमाम लोग हैं, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर नाहिद आलम को ज़रूर बचा लेंगे और सकुशल ही अपने परिवार के बीच चला जाएगा। एक खबर सुनकर मेरे पैरों तली ज़मीन खिसक गई कि अभी 1 साल पहले ही नाहिद आलम की शादी हुई है, निकाह हुई है। उस बहन का एक भाई भी वहाँ पर मुझे मिला, मोहम्मद असगर, जिन्होंने बहुत कांपते हाथों से निवेदन किया कि इसके भाई को बचाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने एक बिल मेरे हाथ में दिया जिसमें जो आंकड़ा था वो एक सामान्य परिवार के लिए पहाड़ से बड़ा है। 3,80,000 रुपये का ये जो पत्र है, ये बड़े सम्मानजनक तरीके से वहाँ के डॉक्टरों ने दिया और कहा कि आप इंतज़ाम करके लाइए ताकि मोहम्मद नाहिद आलम को हम बचा सकें। मोहम्मद नाहिद आलम 26 साल का वो युवा है जिसकी दिल की धड़कने की, पंपिंग की कैपेसिटी रोज़ पर रोज़ कम हो रही है। हालात ये हैं कि हर दिन नाहिद आलम को शॉक देकर उसके दिल को जगाया जा रहा है ताकि वो पंप करता रहे और नाहिद आलम की सांसें चलती रहे। बाहर इनका एक भाई खड़ा था
बहुत उम्मीद के साथ वो देख रहा था कि विनय दुबे आए हैं, शायद कुछ मदद हो जाएगी। मैंने जब पूरा एस्टीमेट देखा, पता चला कि आप तमाम लोगों ने दिल खोलकर इस महरीज के लिए, इस युवा के लिए आप लोगों ने मदद की है। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई गई और करीबन 1,40,000 रुपये अब तक जमा किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 2,40,000 रुपया बाकी है, जो कि इस परिवार के लिए एक पहाड़ सा आंकड़ा है। मैंने उसके भाई के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि आप विश्वास करिए, चाहे जो हो जाएगा, नाहिद आलम वापस अपने घर जाएगा। आज से हम सब की ये जिम्मेदारी है कि मिन्हाज को तो हम खो चुके हैं, लेकिन नाहिद आलम के लिए पूरे देश से मैं आह्वान करता हूं कि आगे आकर इस परिवार को मदद करें। आप अगर इस नाहिद आलम के लिए मदद करना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प है। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये नाहिद आलम के सगे भाई शाहिद आलम का अकाउंट है, जो SBI के लोहागढ़ किशनगंज का है। ब्रांच कोड है 18437। ये सेविंग अकाउंट शाहिद आलम का है, जिसका अकाउंट नंबर है 203861124112। IFC कोड आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो पासबुक है ये शाहिद आलम के मोबाइल से आया हुआ है और इसमें IFC कोड नहीं है। तो कृपया आप लोग ब्रांच कोड के नाम से लोहागढ़ किशनगंज, ब्रांच कोड है 18437, इसका आप गूगल करके IFC कोड लेकर इस पर आपकी तरफ से जो भी धनराशि होती है एक जान बचाने के लिए आप भेज सकते हैं। अगर आप इस माध्यम से नहीं भेज पा रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू आता है, क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है, अगर एक कोई बड़ी रकम इसमें जमा होती है तो बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। तो इस इलाज में रुकावट ना आए, इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मेरे गूगल पे, पेटीएम और UPI नंबर 9867225779 इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। ये जो स्कैन कोड है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि पहली प्राथमिकता शाहिद आलम के SBI वाले अकाउंट को दीजिए। अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तब कहीं जाकर आप मेरे QR कोड और बाकी पेटीएम गूगल पे नंबर को इस्तेमाल करें। आपके द्वारा दिया हुआ एक एक रुपया उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। नाहिद आलम का जो इस समय हार्ट की जो पंपिंग की रेट है वो केवल 20 से 40% के बीच बची है। इस छोटे से दिल में एक छोटी सी मशीन लगानी है जिसका नाम है AICD इम्प्लांटेशन। ये वो मशीन है जो अगले 10 से 15 साल उस दिल को, नाहिद आलम के दिल को शॉक देता रहेगा ताकि वो व्यवस्थित तरीके से काम कर पाए। हार्ट ट्रांसप्लांट कराना इस परिवार के लिए दूर की खेती है। 25 से 30 लाख रुपए के ऑपरेशन खर्च का एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर AICD जो मशीन आती है उसको दिल में बिठाया जाता है। लाइफ टाइम वारंटी के साथ ये आती है और 10 से 15 साल पर इसका बैटरी बदला जाता है। यही एकमात्र विकल्प जो नाहिद के लिए बचा है और ये हम सब के प्रयास से वो सफल हो पाएगा। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ, आप भले मेरी बदनामी करते रहें, भले मेरे बारे में जो भी विचार रखें, लेकिन इस परिवार को, इस युवा को बचाना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। मंगलवार सुबह 11 बजे ये पूरा बकाया राशि जो है 2,40,000 रुपये वो करके हम सबको अस्पताल में जमा करना है। मैंने सरकार से बात की, मैंने बाकी NGO से बात की, सरकार भी राज़ी है, NGO भी राज़ी है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 15 दिन का समय जाना है। इस परिवार का, नाहिद आलम का यहाँ का कोई दस्तावेज नहीं है, न राशन कार्ड है, न कोई ऐसा दस्तावेज जिस पे सरकारी जो इनकी सुविधाएं हैं उनको मिल सके, ये मशीन उनको मिल सके। लेकिन फिर भी सरकार ने मेरे निवेदन को मानते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और कहा कि विनय जी हम इस मामले को कर सकते हैं, लेकिन दस्तावेज और बाकी जो पेपर वर्क है उसे करने में कम से कम 7 वर्किंग डेज आप पकड़ के चलें, बहुत तेज़ी से अगर किया जाए तो। लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। मैंने साइड बाय साइड सरकार से भी निवेदन किया है प्रोसेसिंग कराने के लिए, और 3 NGOs इसमें आगे आई हैं जो 1-1 लाख रुपए की मदद करना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए भी 3 से 4 वर्किंग डेज हमें लगना है। लेकिन नाहिद के पास उतना समय नहीं है। आप तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि आप जितना हो सकता है नाहिद आलम के लिए मदद करें। आपका एक दिन का नाश्ता, आपका एक दिन का एक समय की कोई भी खर्च बचाकर
अगर नाहिद को सांसें दे पाई तो याद रखिए आपका ज़िंदगी सफल हो सकता है। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं और जहां तक हो सकता है मंगलवार के दिन इस मुहिम के बाद अगर कोई धनराशि बच जाती है, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख रुपया हो, वो विनय दुबे व्यक्तिगत तौर पर अपनी जेब से इस परिवार को देगा। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आगे आएं, इंसानियत को बचाना है। एक युवा दम तोड़ रहा है, उसकी सांसें देकर हम उसे वापस उसकी ज़िंदगी, उसके परिवार से जोड़ेंगे। यही सबसे बड़ी इंसानियत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।